लाख से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। कोरोना संक्रमण के 2 लाख से ज्यादा केस आ चुके हैं सामने। 24 घंटे में कोरोना से 1340 लोगों की मौत हो गई है। 24 घंटे में देश में यहाँ पर 2,33,869 नए केस सामने आए हैं। कोरोना संक्रमण के 2 लाख से ज्यादा मामले। 24 घंटे में कोरोना से 1340 लोगों की मौत का मामला। 24 घंटे में देश में 2,33,869 केस सामने आए हैं। देश में कोरोना वायरस ने तोड़े हैं सभी रिकॉर्ड और ये मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लगातार तीसरे दिन 2 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं। पहले 2 लाख से ज्यादा केस 2 दिन लगातार सामने आए। अभी तीसरा दिन भी जब ये आंकड़ा इसी तरीके से आगे बढ़ा है, 2,33,869 के पास ये आंकड़ा पहुंच चुका है। 1340 लोगों ने 24 घंटे में अपनी जान गंवा दी है। ये रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। आंकड़े धीरे धीरे अब कहीं ना कहीं 2.5 लाख को छूते भी नजर आ रहे हैं। ये स्थिति लगातार विकट और इस स्थिति को कंट्रोल करने के लिए सरकार निगरानी बनाए हुए, लेकिन उसके बावजूद अभी भी स्थिति में कोई सुधार फिलहाल नहीं है। ग्राफिक्स के जरिए समझिए किस तरीके से यूपी में भी लगातार कोरोना बढ़ता जा रहा है। यूपी में कोरोना का कहर लगातार जारी है। 24 घंटे में यूपी में 27,426 नए केस सामने आ चुके हैं और इसी के साथ लखनऊ में कोरोना ने नया रिकॉर्ड बना लिया है। 24 घंटे में लखनऊ में 6,598 नए केस मिले हैं। प्रयागराज में 1,758 केस हमारे सामने आ चुके हैं और हमारे साथ हमारे सहयोगी तबरेज भी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। तबरेज, अब लगातार रिपोर्टिंग करें, लगातार वो आंकड़े भी आप दिखा रहे हैं जो इस वक्त लोगों को जानने जरूरी है, क्योंकि लोगों की लापरवाही भारी है उनकी जान पर। क्या स्थिति लोगों की समझदारी की अभी आपको नजर आ रही है फिलहाल? जी देखिए, जिस तरह से लगातार राजधानी लखनऊ में कोरोना वायरस अपने पैर पसार रहा है वो बहुत चिंताजनक बात है, क्योंकि बीते दिन जिस तरह से एकदम से जो 6,000 से ऊपर केस सामने आए हैं, ये लगातार संख्या बढ़ती जा रही है। अगर हम पिछले 2 हफ्ते की बात करें तो पिछले 2 हफ्ते में ये आंकड़े 2,000 के आसपास थे, लेकिन जिस तरह से ये संख्या बढ़ती बढ़ती अभी 6,000 के पार कर गई है, तो आने वाले समय में ये 10,000 का आंकड़ा छूने में इसको टाइम नहीं लगेगा। लगातार राजधानी लखनऊ के लोगों की तरफ से भी लापरवाही बढ़ती जा रही है। हालांकि बहुत सारे लोग ऐसे भी है जिन्होंने खुद सरकार से अपील करना शुरू कर दी कि पूरे जो राजधानी लखनऊ है उसमें लॉकडाउन की जरूरत है, लेकिन अभी भी बड़े स्तर पे ऐसे लोग हैं जिनको अभी तक ये यकीन नहीं हो रहा है कि कोरोना वायरस है, और उसके लिए जो उनको जो इल्ज़ाम है वो सरकार के ऊपर और जो मीडिया है उसके ऊपर लगा रहे हैं, क्योंकि उनका साफ तौर पर कहना है कि जो सरकार है और मीडिया ये आंकड़े बढ़ा के दिखा रहे हैं, लेकिन जो मास्क है लगाने का तरीका लोगों का अभी भी उसी तरह से है कि नीचे मास्क रहता है नाक के, जिसकी वजह से जो कोरोना वायरस है वो, क्योंकि सीएम योगी तक के कह चुके हैं कि जो हवा में संक्रमण फैल चुका है उसकी वजह से ये इतने ज़्यादा आंकड़े आ रहे हैं। उसके बावजूद लोग अभी तक के जो भयावहता है कोरोना वायरस की उसको नहीं समझ रहे हैं और लगातार लापरवाही बरत रहे हैं। बिल्कुल तबरेज, और देखिए लोग यहाँ पर जो हैं अब ये मांग करने लगे हैं कि इस वक्त पूरे यूपी में लॉकडाउन हो जाना चाहिए, लेकिन वही कुछ तबके ऐसे भी हैं जहां पर वो मान रहे कि वायरस तो है ही नहीं, सिर्फ आंकड़े बाजी का पूरा खेल है। हमारे साथ हमारे सहयोगी कानपुर से भी जुड़ चुके हैं, विवेक का रुख कर लेते हैं। तबरेज, विवेक, आप वहां पर आज के क्या आंकड़े देख पा रहे हैं? 24 घंटे का मामला कैसे सामने आया कोरोना केसेस का? देखिए शिवांगी, यहाँ पर आंकड़ों की बात करें तो यहाँ 1000 से ऊपर यानी 1400 का आंकड़ा यहाँ पर प्रतिदिन निकलकर सामने आ रहा है और मौतों का भी आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के जो जिम्मेदार है, जो स्वास्थ्य विभाग के यहाँ पर डॉक्टर हैं, वो इस आपदा को जो है इस आपदा में पूरा जो फायदा उठा रहे हैं। यहाँ पर ड्यूटी डॉक्टर के दौरान यहाँ पर जब फोन किया जाता है तो उनका साफ तौर डॉक्टरों का कहना है कि ये मेरा पर्सनल नंबर है, पर्सनल नंबर पर फोन न किया जाए। धरती पर जो है डॉक्टरों को भगवान कहा जाता है और इनको जो है, जो ये डॉक्टर हैं, इनका साफ तौर पर कहना है कि मैं जो है घर पर घरेलू काम निपटा रहा हूं। पूरा देश जो है कोरोना जैसी बीमारी से जूझ रहा है, उसमें कई डॉक्टर ऐसे हैं जो इस कोरोना महामारी के चलते लोगों का इलाज कर रहे हैं, लेकिन कानपुर में एक संजय जायसवाल ऐसे डॉक्टर हैं जो ड्यूटी के समय घर के घरेलू काम निपटाते हैं और पर्सनल नंबर पर फोन करने पर जो है गुस्सा भी जाहिर करते हैं और कंट्रोल रूम का नंबर देते हैं। कंट्रोल रूम का जब फोन मिलाया जाता है तो वहां पर सिर्फ घंटी जाती है, वहां पर कोई जानकारी देने वाला नहीं रहता। तो ऐसे ऐसे केस निकलकर कानपुर में सामने आ रहे हैं कि जो जिन डॉक्टरों के भरोसे यहाँ पर लोग हैं, वो डॉक्टर ही अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ रहे हैं। अगर बात करी जाए यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारियों की, तो यहाँ पर जिस तरह से रात्रि कर्फ्यू था, वो रात्रि कर्फ्यू के साथ साथ यहाँ पर संडे को भी पूरी तरह से कर्फ्यू लगा दिया गया है। यहाँ पर नगर निगम की टीम है जिसको पूरे क्षेत्र में जहाँ जहाँ पर कोविड के केस निकल रहे हैं वहाँ पर सैनिटाइजर का काम कराना चाहिए। वहाँ पर जो नगर निगम
निगम के अधिकारी हैं वो पूरी तरह से मौन बैठे हुए हैं। विवेक, यहाँ पर देखिए वहां पर 1100 बेड अधिकारियों बढ़ाने की की एक तरीके से आप जैसा बता रहे हैं कि लापरवाही है, लोगों की भी कहीं ना कहीं लापरवाही है। वाराणसी का रुख करेंगे, रोहित के पास चलेंगे। रोहित, आप वहां की स्थिति कैसी आज की देख पा रहे हैं? क्या वहां के लोग अब जागरूक हो रहे हैं? अब डर है उन्हें इस बात का कि उनकी जान कितनी कीमती है? देखिए, डर तो नहीं है, लेकिन जान की कीमत अपने समझ रहे हैं। आज और कल 2 दिन का यहाँ पे पूरी तरीके से बंद रखा गया है। दुकानें और सारी चीजें, सभी प्रतिष्ठान यहाँ आज बंद है। एक प्रकार से कहा जाए तो लॉकडाउन के है 2 दिन का। 10 बजे तक दूध की और सब्जी की दुकानें खुली हैं। उसके बाद से पूर्णतः लॉकडाउन रहेगा। और जो आंकड़ों की यदि हम बात करें तो लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे के आंकड़े फिर 2000 को क्रॉस कर गए। इससे पहले भी 2 दिन पहले 2024 आंकड़े थे। तो यानी आंकड़ा जो 200-300 था वो पहले 1000 पहुंचा, 1500 पहुंचा, अब 2000 के ग्राफ को लगातार वो छू रहा है। और ये स्थिति यही रही तो निश्चित रूप से वो बढ़ता जाएगा। इस समय हर चीज, इलाज चाहे टीकाकरण हो या टेस्टिंग हो, उसके साथ साथ सबसे एक अहम चीज है कि लोगों को जागरूक करना। और यदि जागरूकता पे भी वो नहीं सुनते हैं तो थोड़ा सा सरकार को अन्य चीजों को छोड़कर एक्शन में आना चाहिए। थोड़ी कड़ाई करना चाहिए जनता के साथ, क्योंकि जनता जो है वो सिर्फ आरोप लगाना जानती है, खुद से सुधरना नहीं जानती। और जो ये संक्रमण बढ़ रहा है इसमें कहीं न कहीं सबसे ज्यादा जो दोष है वो उन्हीं का है जिनको संक्रमण हुआ है। ठीक है, जो बीमार हो रहे हैं, कुछ भी हो रहा है तो एक सिंपैथी है, लेकिन कहीं न कहीं वो इस खतरे को न सिर्फ बढ़ा रहे हैं बल्कि उसके संवाहक बन रहे हैं, उसको फैला रहे हैं। तो जरूरी इस बात का भी है कि लोगों को सेंसिटिव किया जाए। और प्रेम से यदि वो सेंसिटिविटी को नहीं समझते हैं तो प्रशासन को थोड़ा सा इस मुद्दे पे भी कड़ाई का रुख अपनाना पड़ेगा। जी, और एक बार फिर से लखनऊ चलेंगे। तबरेज का रुख रहे थे। तबरेज, अब तो देखिए वीकेंड लॉकडाउन यूपी में हो चुका है। जुर्माना राशि बढ़ा दी गई। मास्क नहीं लगाया तो पहली बार में 1000 और उसके बाद दूसरी बार में 10 गुना यानी कि 10,000 देना पड़ेगा। लेकिन अब ये लॉकडाउन जब आज रात से देखिए लागू हो जाएगा कहीं ना कहीं, तो इसके बाद आज से तैयारियां कैसी चलेंगी इस लॉकडाउन को लेकर? क्या जगह जगह अनाउंसमेंट किया जा रहा है? लोगों को जागरूक करने का भी काम किया जा रहा है इस निर्देश के अलावा? ये देखिए, लॉकडाउन की स्थिति जिस तरह से बन रही है और वीकेंड लॉकडाउन के अनाउंसमेंट हो चुका है, उसके लिए लगातार जो लोग हैं वो पूरी तैयारी के साथ है। क्योंकि हर किसी को इस वक्त अब पता चल चुका है कि वीकेंड लॉकडाउन लग गया है पूरे प्रदेश में। और राजधानी लखनऊ में जिस तरह से लगातार पुलिस काम कर रही है, पुलिस का लगातार अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है। और चौराहे चौराहे के ऊपर जो माइक लगा के लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि कोरोना वायरस है, उसकी वजह से जो लोग हैं वो पूरी तरह से जो गाइडलाइन उसका पालन करें। वही राजधानी लखनऊ में कई जगह ऐसी भी देखी गई जहां पर चौराहे के पुलिस नहीं मौजूद है। चाहे रात का जो नाइट कर्फ्यू लगाया गया उस दौरान भी पुलिस द्वारा जो चेकिंग होती है या फिर लोगों को रोका जाता है वो कई चौराहों के ऊपर नहीं देखी गई है। हालांकि कुछ जगह पे ऐसी सख्ती देखी गई जहां पे अर्धसैनिक बल के साथ चौराहों के ऊपर पुलिस मौजूद है और लोगों को रोक रही है। और लगातार लोगों की लापरवाही भी देखी जा रही है कि 8 बजे अगर नाइट कर्फ्यू लग गया तो उसके बाद निकलने की जरूरत नहीं है। लेकिन बड़ी संख्या में लोग अभी भी सड़कों पर निकल रहे, बेवजह टहल रहे, जिसकी वजह से जो लगातार संक्रमण है वो फैलने का खतरा लगातार बना हुआ है। प्रशासन द्वारा लगातार लोगों से अपील करी जा रही है, लेकिन लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं है। वहीं जो संक्रमित लोग हो चुके हैं उनके परिवार के लोग अभी भी सड़कों पर टहल रहे हैं, जबकि उनको क्वारंटीन होना चाहिए, उनको घर के अंदर होना चाहिए। तो इस तरह की लापरवाही लगातार देखी जा रही है। नगर निगम के द्वारा जिस तरह से लखनऊ के अंदर सैनिटाइजेशन का काम करना चाहिए वो अभी उस स्तर पर नहीं हो रहा है। कुछ जगहों के ऊपर जो वीवीआईपी इलाके हैं सिर्फ वहीं के ऊपर हो रहा है, और जो निचले या फिर पिछड़े हुए इलाके उन जगह के पास सैनिटाइजेशन नहीं हो रहा है। हालांकि पूरे लखनऊ में कोई मोहल्ला ऐसा नहीं होगा जहां पर मौतें नहीं हो रही हैं। लगातार कब्रिस्तान से लेकर शमशान घाट तक के हर जगह पे लाइनें लगी हुई हैं। अगर हम बात करें आज की तो बैकुंठ धाम के ऊपर इस वक्त तक के 6 जो शवदाह किए जा चुके हैं और बाकी अभी तक के मेरे सामने 3 आगे और एम्बुलेंस आ चुकी। तो लगातार जिस तरह से मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है और शवों का आने का सिलसिला जारी है वो चिंताजनक है। लोगों को समझना होगा, मास्क पहनना होगा, हैंड सैनिटाइज करना होगा, लगातार हैंड वॉश करना होगा और बेवजह घरों से नहीं निकलना होगा। बिल्कुल तबरेज, और अब एक बार फिर से हम रुक करना चाहेंगे कानपुर में। विवेक वहां से हमारे साथ बने हुए हैं उनका। विवेक, देखिए यहाँ पर बाजारों में सबसे ज्यादा भीड़ देखी जाती थी, वहां पर लोग सबसे ज्यादा संख्या में बिना मास्क के घूमते थे। कानपुर की भी तस्वीरें हमने ऐसी कुछ देखी थी। क्या अब वो भीड़ कम हो रही है जब आंकड़े दिन पर दिन ये बढ़ रहे हैं? देखिए शिवांगी, मैं आपको बता दूं कि इस कोरोना काल में पूरी जिम्मेदारी सिर्फ पुलिस पर है। तो
तो कहीं ना कहीं पुलिस तो सख्ती कर रही है, लेकिन जिस हिसाब से यहाँ पर जिला पंचायत चुनाव का भी आगाज हो चुका है, तो जो प्रशासन के जो पुलिस अमले के पुलिस वाले हैं उनको जो है जिला पंचायत चुनाव में भी ड्यूटी देनी है, कोरोना को भी देखना है। तो कहीं ना कहीं पूरी जो जिम्मेदारी है वो पुलिस के ऊपर रख दी गई है। तो जहां पर जिस तरह से पहले कोरोना के केस निकलते थे, उस इलाके को जो रेड जोन घोषित कर दिया जाता था, वो स्थितियां अब निकल कर सामने नहीं आ रही हैं। एक ही अपार्टमेंट में लगभग 50 से 60 केस निकल कर सामने आते हैं। ना ही वहां पर सैनिटाइजर का कोई काम किया जाता है, ना ही उस इलाके को सील किया जाता है। तो ये लापरवाहियां जो निकल कर सामने आ रही हैं, अगर इन लापरवाहियों से नगर निगम या प्रशासन नहीं निपटता है तो ये जो आंकड़े हैं ये दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जाएंगे और जो स्थितियां पहले थी उसी स्थितियों पे आ जाएंगे। जैसे स्वास्थ्य विभाग की टीमें थी, रोडों पर निकलकर लोगों का जो है चेकअप कर रही थी और मोबाइल पर उसकी रिपोर्ट दे रही थी, वो टीमें यहां पर नदारद हो गई हैं। तो लोग तो जागरूक हो रहे हैं, लोगों के मन में कहीं ना कहीं डर भी सता रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर डर सता रहा है तो यहां पर लॉकडाउन का सता रहा है कि अगर रेलवे स्टेशन की या बस अड्डे की तस्वीरें देखें तो यहां पर लोगों को पूरी तरह से यह लग रहा है कि जिस तरह से पहले यहां 400 किलोमीटर की पैदल यात्रा लोगों ने की थी, वो अब नहीं करना चाहते हैं। समय रहते यहां से लोग पलायन कर रहे हैं, अपने अपने घरों को जा रहे हैं। तो सबसे ज्यादा डर उनके अंदर सिर्फ यहां पर लॉकडाउन का है और वो चाहते हैं कि जिस तरह से ये केस बढ़ रहे हैं तो नहीं ज्यादा दिन के लिए तो कम से कम थोड़े दिनों के लिए लॉकडाउन लगाया जाए। तो थोड़े दिनों में ना ही कोई व्यापार चौपट हो रहा है, ना ही सरकार को कोई नुकसान होने वाला है। यहाँ के लोगों की राय है कि थोड़े दिन में हो सकता है इस कोरोना की चैन टूटे और इस जो कोरोना जैसी महामारी से निजात मिल सके। शिवांगी, बिल्कुल विवेक, और देखिए जरूरी है कि पहले आप एक्सपेरिमेंट के तौर पर कुछ दिनों का लॉकडाउन लगा के देख सकते हैं, जैसा कि मुंबई महाराष्ट्र में इस वक्त हो भी रहा है। वाराणसी चलेंगे रोहित के पास। रोहित, सैनिटाइजेशन बहुत अहम शब्द रहा, पिछले साल भी हमने सुना, जिसकी वजह से कहा जाता है कि संक्रमण से कहीं ना कहीं मुक्ति मिल सकती है। क्या ये सैनिटाइजेशन बड़े पैमाने पर वाराणसी में आप देख पा रहे जगह जगह किया जा रहा हो? देखिए, बड़े पैमाने की बात छोड़िए, छोटे पैमाने पे भी कहीं सैनिटाइजेशन जैसा कार्य यहाँ पे नहीं हो रहा है। एक शब्दों में कहा जाए, अभी फिलहाल जो भी फोकस है सरकार का वो सिर्फ टीकाकरण पे है और उसके अलावा टेस्टिंग पे है कि टेस्टिंग को कैसे ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जा सके। सिर्फ यही दो कार्य फिलहाल होते दिख रहे हैं। ये बात अलग है कि दावे तमाम किए जा रहे हैं। दावों का क्या, दावे तो ऐसे ही खोखले साबित होते हैं, खासकर सरकार की। तो यही स्थिति है कुल मिला के। ये सब अब ईश्वर के भरोसे चल रहा है। बनारस का शिव की नगरी है, यहाँ कहा जाता है सब बाबा भोलेनाथ चलाते हैं। तो अब यही देखा जाए कि प्रशासन के हाथ में अब कुछ रह नहीं गया है, सब यहाँ पे बाबा भोलेनाथ चला रहे हैं। क्योंकि जिला प्रशासन अपने स्तर से जो कार्य कर सकता था, जो उसकी तैयारियां थी, उसमें हम ये नहीं कहते हैं कि वो कम कर रहा है। उसको ऊपर से जितने संसाधन मिल रहे हैं, स्थानीय जिला प्रशासन उस पर काम कर रहा है। जब संसाधन ही नहीं है तो फिर कार्य कहाँ से करेंगे? सबसे बड़ी दिक्कत संसाधनों की है। उसमें पंचायत का चुनाव है, पुलिस कर्मियों को ड्यूटी वहां भी देनी है। जो तमाम पुलिस कर्मियों के अलावा और पीठासीन अधिकारी या अन्य जो चुनाव से संबंधित जो कर्मचारी है, सबकी ट्रेनिंग है, ड्यूटी है, अन्य जगह है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा तबका जो प्रशासनिक अमला जो इसमें कोरोना में वैरियर बन सकता था, अब वो दूसरे काम पे लगा हुआ दूसरी ड्यूटी रह रहा है। यानी कोरोना से जो बचाव है वो सरकार की दूसरी प्राथमिकता, यानी सेकेंड प्राथमिकता है। पहली प्राथमिकता फिलहाल किसी तरीके से चुनाव घोषित हो चुके हैं और पहले चरण का चुनाव हो चुका है। तो बाकी जो बचे चरण के चुनाव है उस पंचायत के, उसको संपन्न कराना सरकार की प्रमुखता है। और जो कोरोना से बचाव की बात है उसमें ऐसा सरकार बहुत गंभीर दिखती नजर नहीं आ रही है। यानी कि रोहित, गंभीरता अभी फिलहाल कहीं ना कहीं बहुत दूर है, कोसों दूर है। लखनऊ चलेंगे, तबरेज का रुख करेंगे। तबरेज, सीएम ने कहा था कि टीकाकरण पर फोकस हो, टीका उत्सव भी मनाया जा गया, लेकिन इसी बीच यहाँ पर जो ट्रिपल टी की बात कही गई, टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, इस पर क्या फोकस दिख रहा है सरकार का? क्या सीएम इसको लेकर गंभीर निर्देश दे चुके हैं लोगों को? अधिकारी यहाँ पर लापरवाही कर रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से राजधानी लखनऊ में टीकाकरण का जो उत्सव चला था उसमें लगातार जिस तरह से प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि टीका उत्सव मनाया जाएगा और जो सीएम है उन्हीं ने साफ तौर पर निर्देश दिया था कि जिस तरह से लखनऊ में कोरोना वायरस का संक्रमण फैल रहा है उसको लेकर टीकाकरण बहुत जोरों के ऊपर चलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं लापरवाही साफ तौर पर देखी गई है
के टीका जो करण का उत्सव चला था उस दौरान बड़ी अव्यवस्थाएं दिखाई दी थी। जितने भी सरकारी अस्पताल थे लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी, लेकिन जो टीकाकरण होना था वो उस संख्या में नहीं हो पाया जिस संख्या में अनुमान लगाया जा रहा था। तो इस तरह से लगातार जिस तरह से लापरवाही बढ़ती जा रही है अधिकारियों की तरफ से, क्योंकि आप तीनों को बना के रखना चाहेंगे। तबरेज, आप भी हमारे साथ बने रहिए। और इसी बीच जो बड़ी खबर है वो हम दर्शकों को बता देते हैं। हरिद्वार कुंभ में गए महामंडलेश्वर की मौत हो गई है। जबलपुर के